अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ हम सब ने कभी ना कभी फेस की होती है। या तो हम खुद इस सिचुएशन में होते हैं या किसी और के साथ होते देखते हैं। टॉपिक सिंपल है, क्या हर आंसू सच होता है और लोग हमदर्दी हासिल करने के लिए क्या क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि रोना फेक होता है, बिल्कुल भी नहीं। इंसान जब जेन्युइनली हर्ट होता है ना, तो आंसू भी रियल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर आंसू का मतलब दर्द नहीं होता। कभी कभी आंसू एक टूल की तरह कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई सेड, हर कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग। रियल लाइफ में मैनिपुलेशन का सिंपल पैटर्न होता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा विक्टिम बन जाते हैं। हर प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होती है और हर तकलीफ उन्हीं को मिली हुई होती है और सामने वाले को हमेशा वो विलन दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। हर सिचुएशन में उनके साथ ही गलत होता है, उनको ही ज़्यादा दुख हुआ होता है, उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और वो हमेशा सिंपैथी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं और धीरे धीरे लोग उनके लिए इमोशनल भी हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनका मकसद पूरा हो जाता है, अटेंशन, सपोर्ट, हेल्प या कंट्रोल। ठीक है, इमोशनल रिएक्शन का मिसयूज। कुछ लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं कि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से रिएक्ट करता है, इसीलिए वो दुखी स्टोरी बना देते हैं। आप सबके लिए, आपके सबके सामने बताते हैं दुखी कहानी, अपनी मजबूरी को एग्जैजरेट करते हैं, यानी लंबा चौड़ा कर देते हैं अपनी मजबूरी को। आंसू या इमोशनल टोन, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ बात करते हैं और आपके अंदर एक गिल्ट क्रिएट करते हैं। आपके अंदर एक एक एम्पैथी हो जाए, सिंपैथी हो जाए, जो भी आपके अंदर क्रिएट करते हैं कि आपको उनके लिए बड़ा फील होता है। कहीं ना कहीं आपको बुरा लगने लग जाता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ होता है, और सामने वाला इंसान सोचता है शायद इस वक्त इसको ज़रूरत है, और वो बिना सोचे समझे आप उसकी हेल्प भी कर देते हैं ऐसे शख्स की। सोशल मीडिया का एंगल यहाँ ज़रूरी है बताना। आजकल सोशल मीडिया ने इस चीज़ को और इजी बना दिया है। आपने देखा होगा, दुखी कैप्शंस लोग लिख देते हैं, ब्रेकअप पोस्ट डाल देते हैं, इमोशनल कोट्स लिख देते हैं, नोबडी केयर टाइप के पोस्ट लिख देते हैं, रोने वाली सेल्फीज या इमेजेस या पोस्ट लगा देते हैं। अब हर पोस्ट का मतलब जेन्युइन नहीं होता। कुछ लोग जो है ना, सिंपली इंगेजमेंट या आपके सिंपैथी हासिल करने के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए, इनडायरेक्ट सपोर्ट या वैलिडेशन के लिए पोस्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग पोस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस हर चीज़ को रियल मान लेते हैं। आप लोग हर चीज़ को रियल ना समझा करें। मजबूरी और मैनिपुलेशन में फ़र्क होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मजबूर इंसान हेल्प मांगता है, डायरेक्ट, कंसिस्टेंट होता है, ड्रामा क्रिएट नहीं करता। मैनिपुलेटिव शख्स जो आपको मैनिपुलेट करता है, इमोशनल प्रेशर बनाता है आपके ऊपर, गिल्ट क्रिएट करता है आपके अंदर कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा कसूर है अगर मैं इसकी हेल्प ना करूं। सिचुएशन को ड्रामेटिक बनाता है और आपको कंफ्यूज रखता है। डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हर किसी को ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहोगे और इस चक्कर में खुद हर्ट होते रहोगे। अब ये सवाल आता है कि लोग मैनिपुलेट क्यों करते हैं। इसके कुछ सिंपल रीजंस हैं। अटेंशन की नीड होती है, इनसिक्योरिटी होती है उनके अंदर, कंट्रोल चाहते हैं आपके ऊपर, फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, यानी कुछ माली मदद चाहते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी बनाना चाहते हैं, यानी आपके ऊपर जो है डिपेंडेंट होना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है अगर वो वीक दिखाएंगे खुद को तो लोग उनकी हर बात मान लेंगे, और अफसोस के साथ ये कहूँगी कि ये काम करता भी है उन लोगों पर जो हर चीज़ जो है वो दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं। ठीक है, कुरान और इस्लामिक गाइडेंस, ठीक है, इस्लाम इस चीज़ को बैलेंस के साथ डील करता है। कुरान हमें ये नहीं कहता कि हर किसी पर शक करो, और ये भी नहीं कहता कि हर किसी पर अंधा यकीन करो। इस्लाम का एक प्रिंसिपल है, हुस्ने जान रखो लेकिन अकल बंद मत करो। अकल अपनी आपके अंदर जो है वो होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
तबय्युन यानी किसी बात को वेरीफाई करना, किसी की बात की हकाइक जानने की कोशिश करना। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है या इमोशनल स्टोरी बता रहा है, उसे सुनो, लेकिन ब्लाइंडली रिएक्ट और यकीन मत करो। सिचुएशन को समझो। इस्लाम हमें बैलेंस सिखाता है, ना बेवकूफ़ बनो, ना बहुत ज़्यादा संग दिल बनो, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सुनो। कोई इंसान हर हफ्ते अपनी नई प्रॉब्लम लेकर आता है। हर बार उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। हर बार उसे इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है, यानी फौरी तौर पे मदद चाहिए होती है। पहली दफ़ा आप सपोर्ट करते हो, दूसरी दफ़ा आप हेल्प करते हो, तीसरी दफ़ा आप थोड़ा सा अजीब फील करते हो, और फिर आप रियलाइज़ करते हो ये एक पैटर्न है, यानी कि ये एक उसकी आदत सी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल सोचो। कोई इंसान हर हफ्ते अपनी नई प्रॉब्लम लेकर आता है। हर बार उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, और फिर आपको समझ में जब आ गया कि ये एक पैटर्न है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ये इमोशनल हैबिट भी हो सकती है, लेकिन दोनों केसेस में आपको बाउंड्रीज रखनी होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा डेंजर मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा डेंजर ये है कि आप अपनी जजमेंट इमोशंस के हवाले कर देते हो। फिर आप हर किसी को सेव करना चाहते हो, हर किसी की मदद करना चाहते हो, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाना चाहते हो, और खुद मेंटली थक जाते हो। और मैनिपुलेटिव लोग इस चीज़ को क्विकली सेंस कर लेते हैं कि ये बंदा कितना इन्वॉल्व हो रहा है हमारे मसले में। अब इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन देंगी, ठीक है। अब सिंपल और क्लियर सॉल्यूशंस कि सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व करो कि ये एक पैटर्न है या नहीं, ठीक है। अगर एक मोमेंट है, कभी किसी को हेल्प चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा बार बार वही सेम चीज़ मदद मांग रहा है, वही सेम चक्करों में आपको उलझाना चाह रहा है, तो उसको ऑब्ज़र्व करो, यानी समझो कि ये क्या है। एक, वाक़ये पे डिसीजन मत लो, लेकिन पैटर्न देखो। दूसरा, इमोशनल प्रेशर पे डिसीजन मत लो। अगर कोई रो रहा है या प्रेशर बना रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र से काम लो, जज्बाती ना हो और इमोशनल प्रेशर में मत आओ। तीसरा, मदद करो लेकिन लिमिट के साथ। बिल्कुल अंधा यकीन करके हेल्प नहीं करनी, थोड़ी कंट्रोल होके हेल्प करनी है, और मुख्तलिफ लोगों की हेल्प करो, हर दफ़ा एक ही इंसान की हेल्प नहीं, क्योंकि इस तरीके से वो और मोहताज हो जाएंगे। फिर एक दूसरी चीज़ है, हर स्टोरी को वेरीफाई करो। मतलब अगर आपको कुछ बताए तो उसकी तहकीक तक जाओ, उसको तहकीक करो कि वो सच भी कह रहे हैं आपसे या नहीं, या बार बार सेम तरह की सिचुएशंस ला के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और फिर लास्टली, गिल्ट से मत चलो। अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो, इसका मतलब ये कि आपकी भी कुछ लिमिट्स हैं, और आप भी अपनी लिमिट में रहकर ही सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको तकलीफ़ होगी या आप मुश्किल में होंगे, तो फिर यही लोग या बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको भी हेल्प उस तरीके से नहीं करेंगे। तो आप भी मतलब हेल्प ज़रूर करिए जितना आप कर सकें, लेकिन ख़ुद को तकलीफ़ या टॉर्चर करके नहीं, और उन लोगों की करें जिनको वाकई ज़रूरत है। फाइनल माइंडसेट। आखिरी बात सिंपल है, इंसान को दिल से मदद करनी चाहिए, लेकिन दिमाग को ऑफ नहीं करना चाहिए। हर आंसू सच भी हो सकता है, और कभी कभी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। और मैच्योर इंसान वो होता है जो दोनों में फ़र्क समझ सकता है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत फ़ायदा देकर जाएगा, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।